महाराज जी, आप दोनों का लगभग एक जैसा प्रश्न है। आप कह रहे हैं कि प्रभु के द्वारा बनाई गई सृष्टि के कारण इनका पुरुष से पुरुष और इनका, तो महाराज जी कह रहे हैं कि मतलब अज्ञानतावश पुरुष जी कह रहे हैं कि 150 से भी अधिक पुरुषों से संबंध हो गया, अभी इतना नाकरा हो गया। मैं भूतकाल की सारी वैसे कोई छुपाने या शर्माने का विषय नहीं है। जब संत सदगुरुदेव के सामने अपनी बात रख सकते हैं तो हमें लगता है कि तुम्हारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। अगर आप पुरुष संयोग ना करें तो स्त्री से आपकी आसक्ति नहीं है तो आप एक भगवत प्राप्त महापुरुष बन सकते हैं। क्योंकि त्रिभुवन में जब जब जहां जहां जिसने साधना की तो उसको स्त्री से मुंह की खानी पड़ी। शास्त्रों में बहुत वर्णन है। और तुम्हारा स्वाभाविक आकर्षण नहीं है। क्यों? तुम्हारा स्त्री की तरफ स्वाभाविक आकर्षण नहीं। तो मुझे लगता है यदि आप थोड़ा भगवान नाम जप करें और इसे कंट्रोल करें, आप बहुत उत्तम मनुष्य बन सकते हैं। क्योंकि जो व्यभिचार परायण जीव है वो ना अपना कल्याण कर सकता है ना दूसरों का कल्याण कर सकता है। और ये जो काम भोग सृष्टि में रखा गया है, एक सृष्टि क्रम को बढ़ाने के लिए रखा गया है। तो स्त्री और पुरुष का जो संयोग विधान शास्त्रीय है वो संतानोत्पत्ति के लिए है, ना कि केवल मनोरंजन के लिए। इसीलिए वर्तमान में राधा नाम जप करो, अधिक भगवान नाम जप करो, बलिष्ठ बनो, इंद्रिय विजयी बनो, समाज सेवा करो, माता पिता की सेवा करो। ये कोई आप में ही दोष नहीं है, चराचर जगत में दोष है। पशु पक्षी हर जीव काम से व्याकुल है। भगवान की शरण में आकर भगवान का नाम जप कर, भगवान का चिंतन करके हम अध्यात्म बल से इसे रोक सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं। देखो, जेलें भरी हैं, अगर आप पूरी जेल को छानोगे तो आधे निकलेंगे व्यभिचार में। ये मन है, ये गंदी आदतों में ले जाकर आपको ही नहीं सबको अगर बचे हैं तो अध्यात्म की शरण में, भगवान की शरण में, सतमार्ग में, नहीं तो बचने का कोई चांस नहीं है। जैसे हम भोजन पाते हैं तो शौच का वेग आता है, पेशाब का वेग आता है, ऐसे काम का वेग आता है। उस काम के वेग को भजन के द्वारा, हे नाथ हे करुणा में, तो भगवान संभाले तो संभला है। नहीं बालू का बांध है, 1 मिनट में टूट के कहां से कहां पहुंच जाए। तो आप लोग शर्माओ मत, कोई समाज से हे मत समझो। ये पूर्व का संस्कार ऐसा आया है, इस पर विजय प्राप्त करो।